Hello and namaste. I am Prakash Belwal on my channel English World, and today we are going to start with a very fresh lecture which is on subject and object, और हम कह सकते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर और लिए हैं। पहला लेक्चर था अल्फ़ाबेट्स एंड देयर साउंड्स, दूसरा था वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ बेसिक्स था। ये वाला लेक्चर है एडवांस। थर्ड लेक्चर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, और मैंने उसमें आपके 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, उनके बीच में डिफरेंस बताया था। पूरे लेक्चर नहीं हुए हैं अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, सिर्फ फर्स्ट डिफरेंस वाला हुआ है, उसके ऊपर अभी और लेक्चर्स बनने बाकी हैं। तो ये वाला जो लेक्चर है ये एडवांस पार्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, जिसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बताएंगे हम आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आएगा नो ऑब्जेक्ट केस। ठीक है, ये जो 2 चीज़ें हैं इसमें, जो इनडायरेक्ट और नो ऑब्जेक्ट केस हैं, वो लास्ट में आपको समझा दी जाएंगे अच्छे से। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है विषय। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? वस्तु। तो उसके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, पहली चीज़, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। ओके, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दूसरे लेक्चर में बता चुका हूँ वो दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो बाद में करते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं पहले। पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, पर्सन क्या है? आप, मैं, हर एक चीज़, हर एक जीव, वो एक पर्सन हो गया। ठीक है, रीता, सीता, श्याम, राम, सोफिया, जॉन। ठीक है, तो ये सब पर्सन हो गए। प्लेस आप सबको पता है, स्कूल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल। ठीक है, सारी चीज़ प्लेस। थिंग आपको, थिंग से आप सराउंडेड हो। ठीक है, बोतल, पेन, फोन, मोबाइल, इंटरनेट, एवरीथिंग इज अ थिंग। ठीक है, देन कम्स डिफरेंस। अब डिफरेंस की बात करते हैं भाई। सबसे बड़ी बात कि डिफरेंस क्या है, मैंने हिंदी में लिखा है बहुत अच्छे से, पर एक बार अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ डिफरेंस जो है सब्जेक्ट। फॉर सपोज मैं कुछ एक्शन करता हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ एक्शन करती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो प्लेस हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? वो सब्जेक्ट कहलाएगी आपकी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी चीज़ एक्शन रिसीव कर रही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर सपोज इस पेन से मैं इस टैबलेट पे लिखता हूँ, तो ये जो है पेन, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। ये टैबलेट पे मैं लिख रहा हूँ, ये टैबलेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पेन सब्जेक्ट, टैबलेट ऑब्जेक्ट। लिखना क्या हो गया? एक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन रिसीव किसने किया और एक्शन किया किसने, है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। द कैट किल्ड अ रैट। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते थे भाई कैट सब्जेक्ट है, इसमें हमने द कैट क्यों बोला है? ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिए कि जब हमने कैट बोला, कैट किल्ड अ रैट, तो हम एक ऐसी कैट की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। जब हम बोलेंगे द कैट किल्ड अ रैट, तब हम ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कैट ने एक रैट को मारा है भाई। ठीक है, तो हम द कैट बोलेंगे, मतलब हम एक पर्टिकुलर और एक डेफिनेट बिल्ली की बात कर रहे हैं भाई, जो कि बहुत तेज थी, जिसने रैट को मार दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, सेकंड चीज़, एक्शन क्या है? एक्शन है किल्ड। ठीक है, ये है आपका किल्ड, और एक्शन यूजुअली क्या होता है? एक वर्ब होता है। ठीक है, अब वर्ब क्या है? वो तीसरा लेक्चर आप देखिए एक बार अच्छे से कि वर्ब के बीच में मैंने डिफरेंस क्या बताया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं वर्ब का। वर्ब क्या है? कोई भी चीज़, फॉर सपोज ईट, स्लीप, फॉल, गो। ठीक है, सारी चीज़ जो आपने सुनी हुई है ऐसी जिनकी फॉर्म्स होती हैं, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, और उसके बाद आप जितनी भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इसके। ठीक है, कम, केम, कम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं इनके। तो ये वर्ब्स में आते हैं आपके, जिसके एक्शंस और स्टेट पता चलती है। फॉर्म्स की वजह से स्टेट पता चलती है, और फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो आपको दिख रहा है कि वो एक्शन क्या कर रहा है ना? तो इसकी वजह से आपको पता चलेगा। तो डज समथिंग, एक्शन। ठीक है, तो रैट क्या हो गया आपका यहाँ पे? रिसीव एक्शन। रैट ने तो मार खाई है ना भाई, तो जिसने मार खाई है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, निकी एक लड़की है जो कि पढ़ती है। ठीक है, वो पढ़ती है, वो इंग्लिश बुक्स पढ़ती है। तो निकी, जो इंसान पढ़ रहा है वो क्या हो गया भाई? वो सब्जेक्ट हो गया।
और वो कर क्या रहा है, एक्शन क्या कर रहा है, रीड्स, वो कर रहा है रीड्स, वो पढ़ रहा है। देखो रीड्स क्या हो गया, रीड हो गया आपका वर्ब, रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो ये रीड, रेड, रेड, RED वाला रेड नहीं है, READ वाला ही रेड है, ठीक है। तो पास्ट में चले जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है बस पास्ट में। तो रीड्स फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी, रीड्स आपका एक्शन हो गया, बस इतना समझ लीजिए, वो एक एक्शन है। वो पढ़ती क्या है, इंग्लिश बुक्स पढ़ती है। अभी हमें सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढना है इसमें, तो सब्जेक्ट निकी है। पॉइजनस स्नेक हैव फैंग्स, ठीक है। पहले फैंग्स समझ लीजिए कि फैंग्स क्या है। फैंग्स जो एक आपने मूवीज़ में देखा होगा स्नेक्स के, पर्सनली बहुत रेयर कभी किसी ने देखा होगा सामने आमने, ठीक है। तो स्नेक्स जिसके आगे डंक से होते हैं तो उसको बोलते हैं फैंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया भाई, पॉइजनस स्नेक, हम एक जहरीले सांप की बात कर रहे हैं जिसके फैंग्स होते हैं। तो हम बोल क्या रहे हैं, जहरीले सांप के आगे डंक होते हैं। तो ये पोजेस समथिंग, ठीक है, ये पोजेस कर रहा है कुछ। तो पोजेस का हमें हैव से पता चल गया, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, ठीक है। ये सब चीज़ें इसकी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं थोड़ा और बेसिक एग्जाम्पल में। निकी प्लेज फुटबॉल, तो एक लड़की है जो फुटबॉल खेल रही है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, खेल फुटबॉल कौन खेल रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पे एक्शन कर रही है निकी, निकी एक्शन कर रही है। एक्शन क्या कर रही है, वो खेल रही है। एक्शन क्या है आपका, वर्ब एक्शन है आपका। वो खेल किसके साथ रही है, वो फुटबॉल के साथ खेल रही है। फुटबॉल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। प्लेज आपका एक्शन हो गया, या फिर उसको बोल सकते हैं वर्ब, ठीक है। ही ब्रोक माई पेन, सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया ना, सब्जेक्ट हाईलाइट कर रखा है भाई, एस लिखा हुआ है सबके सामने देखो। तो ही, इसने क्या करा, मेरा पेन तोड़ दिया, ठीक है। तो क्या चीज़ तोड़ी इसने, पेन। पेन ने क्या रिसीव करा, पेन ने एक फोर्स रिसीव किया, पेन ने कुछ रिसीव किया और जिसकी वजह से पेन टूट गया, ठीक है। तो ब्रोक क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया ब्रोक, ब्रोक वर्ब है, पेन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सर्कल कर दूंगा मैं जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें, ठीक है। माई मदर्स नेम, तो मेरी मम्मी का नाम क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है, मदर्स नाउन फ्रेज, ये सब्जेक्ट है आपका, पूरा का पूरा माई मदर्स नेम पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हम पूछ रहे, हम बता रहे हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। इज़ अनुराधा, तो इज़ मतलब वो बता रहे हैं, ठीक है, कि ये वर्ब है आपका, तो अनुराधा है नाम, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ में चलते हैं, द टीचर टीचेज वेल, तो द टीचर यूज़ करा है मैंने, टीचर यूज़ नहीं करा है, ठीक है। द टीचर मतलब एक पर्टिकुलर टीचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो पर्टिकुलर टीचर जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, जाहिर सी बात है, अक्सर ऐसे ही होता है, एक पर्टिकुलर टीचर ही अच्छा पढ़ाता है, सारे अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो सेकंड चीज़ इसके, टीचर टीचेज वेल, ठीक है। तो टीचर्स क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, और ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ठीक है। इसमें क्वालिटी आ रही है आपकी, यहाँ पे क्वालिटी है ये, ठीक है। तो ये क्वालिटी है आपकी, ये विदाउट ऑब्जेक्ट वाला चीज़ है, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंसेज है। ऐसे सेंटेंसेज भी होंगे, लास्ट में आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आता उसमें। राम किल्ड द माउस, ठीक है। तो राम ने क्या करा, एक चूहे को मार दिया, वर्ब हो गया आपका किल्ड, ठीक है। एक्शन क्या है, मारना। तो माउस क्या है, माउस ने एक्शन रिसीव करा है, ठीक है। द स्नेक कॉट द रैट, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि द स्नेक क्यों बोला है मैंने सब्जेक्ट को, है ना। द स्नेक मतलब एक पर्टिकुलर स्नेक, कॉट द रैट, कॉट मतलब पकड़ लेना, ठीक है। ये हो गया वर्ब या फिर बोल लो एक्शन, ठीक है। द रैट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो मेरे ख्याल से मेरे को बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया होगा कि इनके सब्जेक्ट कैसे पता लगाना है, और एक्शन क्या है उसमें, और वर्ब क्या है, सॉरी एक्शन और वर्ब सेम होता है, ऑब्जेक्ट क्या है। फिर भी हम बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता चुका था कि सब्जेक्ट क्या है, पर्सन प्लेस थिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी पर्सन प्लेस थिंग है। सब्जेक्ट क्या करेगा, एक्शन करेगा, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्शन को रिसीव करेगा। जो भी एक्शन एक सब्जेक्ट करता है उस एक्शन को रिसीव करता है ऑब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से मैंने बता चुका होगा कि बहुत अच्छे से कि एक्शन रिसीव कौन करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कम्स आफ्टर द वर्ब, ठीक है। तो वर्ब के जस्ट बाद आएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब ये हो गया, वर्ब के जस्ट बगल में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। या आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, 99% केसेस में ऐसा ही होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा आपका, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं। ऑब्जेक्ट, अब हम सिर्फ समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा चुका है, ठीक है। तो मेघना वॉश्ड हर कार, ठीक है। तो व्हाट डिड मेघना वॉश, क्या करा उसने, कार धोई। मेघना ने क्या धोया, कार धोई। मेघना कौन है, सब्जेक्ट, वॉश्ड वर्ब हो गया आपका, कार क्या है आपका,
ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मैंने ये लिखा ना प्रोनाउन, ठीक है। अब नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज़ है, नाउन की जगह में प्रोनाउन यूज़ होता है। ये आप थर्ड लेक्चर में जाके ज़रूर देखिए डिफरेंस क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, राधा फीड्स द बेबी। राधा सब्जेक्ट, फीड्स वर्ब हो गया आपका, ठीक है। वॉश्ड मतलब क्या होता है, धोना, तो वो एक्शन है। फीड्स मतलब क्या हो गया, बच्चे को खिलाना या पिलाना, ठीक है। तो फीड्स द बेबी ये हो गया वर्ब या फिर बोल लो एक्शन। वर्ब के बस बाद क्या आता है, जस्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द बेबी है, ठीक है। ये चीज़ लिख देना कि एक्शन और वर्ब एक ही चीज़ हो गया प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक ट्रिक बताते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ट्रिक भी है और एक फॉर्मूला भी है ऑब्जेक्ट को ढूंढने का, ठीक है। द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरे को नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है। अब दोबारा अच्छे से समझते हैं। व्हाट और होम, ठीक है। अब मैं बताता हूँ व्हाट और होम का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। बच्चों ने बहुत अच्छा गेम खेला और वो एक ट्रॉफी जीत के लाए, ठीक है। तो अगर जो मैं पूछा हूँ कि व्हाट क्या होता है, व्हाट का मतलब है पहली बात क्या, जिसे नहीं पता इसका मतलब वो लिख दो, व्हाट का मतलब है क्या, और होम का मतलब है कौन, ठीक है। कौन या फिर किसका समझ लो आप, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो वहाँ पे। अब बच्चों ने बहुत अच्छा गेम खेला और वो ट्रॉफी जीत के लेके आया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या जीत के लेके आए वो, ट्रॉफी। व्हाट डिड दे विन, व्हाट डिड दे विन, दे वॉन अ ट्रॉफी। अब समझ में आ गया आपको कि व्हाट को कैसे आंसर करना है, ठीक है। व्हाट का मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट जो होगा, एक ऑब्जेक्ट से अगर जो कुछ पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछा जाए तो हम हमेशा ये पूछ सकते हैं वो क्या है और वो कौन है, ठीक है। अब समझाते हैं आपको दूसरा एग्जाम्पल। द एलिफेंट ओबेड द ट्रेनर, ठीक है। जो एलिफेंट था भाई, जो जू में आपने देखे होंगे ना, दो एलिफेंट होते हैं। द एलिफेंट ओबेड द ट्रेनर, ओबेड मतलब कहना मानना, ठीक है, द ट्रेनर। तो होम डिड द एलिफेंट ओबे, किसका कहना माना एलिफेंट ने, ट्रेनर का। तो ऑब्जेक्ट के बारे में जब हमने पूछा तो हम पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या था इसमें, कि किसका कहना माना भाई ऑब्जेक्ट ने कहना माना एलिफेंट का, सॉरी ऑब्जेक्ट एलिफेंट ने कहना माना ऑब्जेक्ट का मतलब ट्रेनर का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या और कौन कैसे यहाँ पे आंसर करता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और ये वाइंड अप करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं इस सीरीज को। द यंग बॉय बाउंस द बॉल, द यंग बॉय, ठीक है। द यंग बॉय आपको पता है सब्जेक्ट है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी येलो कलर में हैं वो सारे के सारे वर्ब हैं, मतलब एक एक्शन है वो। मैं इसीलिए करा ताकि ऐसे हाईलाइट इसलिए करा ताकि आपको बाद में बहुत आसानी हो जाए समझने में। बाउंस्ड यहाँ पे क्या है, एक एक्शन है, एक वर्ब है, ठीक है। बाउंस्ड मतलब बॉल टप्पा खा के ऊपर आती है ना भाई, तो बाउंस द बॉल, ठीक है। तो द बॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक्शन के जस्ट बगल में आ रहा है, एक्शन के बगल में द डोर आ गया, ठीक है। ही हिट द बॉल, एक्शन के बगल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया आपका, एक्शन के बगल में आपका द डॉग आ गया, ही पेटेड द डॉग, क्या हो गया, प्यार किया उसने डॉग को, ऐसे ऐसे मार के प्यार करते हैं ना डॉग को, ऐसे प्यार से, ठीक है। शी डिड व्हाट वाज आस्क्ड, ठीक है। तो उस डिड के बाद क्या आ गया, व्हाट वाज आस्क्ड। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। व्हाट वाज आस्क्ड, उससे जो कहा गया था, ये है ना कंप्लेंट सेंटेंस। डिड के बाद अगर जो पूछा जाए तो व्हाट वाज आस्क्ड, उससे जो कहा गया था उसने वो काम किया, ठीक है। दे वॉच्ड टीवी आफ्टर डिनर, ठीक है। दे वॉच्ड वर्ब के जस्ट बाद क्या है आपका, टीवी आ गया, ठीक है। तो दे वॉच टीवी आफ्टर डिनर। ही ओपनड व्हाट, ओपनड क्या हो गया, वर्ब, ठीक है, या फिर एक्शन, ठीक है। द कर्टेन्स, तो कर्टेन्स ने एक्शन रिसीव किया है भाई, मैंने कर्टेन को हिलाया होगा, जो भी किया होगा, कर्टेन बंद हो गए तो कर्टेन ने एक्शन रिसीव किया है, ठीक है। दे वॉच द टेलीविजन आफ्टर डिनर, ठीक है। शी डिड व्हाट वाज आस्क्ड, ठीक है। ही पेटेड द डॉग, ही हिट द बॉल। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया होगा, है ना, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट डबल वर्ब। अच्छा, अब इंग्लिश में ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने एक सेंटेंस पढ़ा है, हमने ऑनलाइन एक सेंटेंस पढ़ा था, एक क्लास ली थी जिसमें हमें ये बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब या फिर एक्शन फिर ऑब्जेक्ट आके सेंटेंस खत्म, ऐसा नहीं होता। कई बार आपके दो ऑब्जेक्ट होंगे, कई बार आपके दो वर्ब्स होंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डबल ऑब्जेक्ट डबल वर्ब का, ठीक है। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही आसान है, एक बार ध्यान से देखना बस, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। शी एडजस्टेड हर हैट, पहला एग्जाम्पल, शी एडजस्टेड हर हैट एंड ओपन द डोर, ठीक है।
तो उसने क्या करा भाई, अपनी हैट एडजस्ट करी, ठीक है, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है शी, एक लड़की है भाई, ठीक है। और वर्ब कौन कौन से हैं इसमें, एडजस्टेड वर्ब हो गया आपका और ओपनड वर्ब है आपका, ठीक है। अब आपको इसमें अगर जो कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, सिर्फ ये समझ लीजिए आप कि एडजस्टेड, एडजस्ट किया उसने, ठीक है, और ओपन, ओपन मतलब खोलना, ठीक है। एडजस्ट मतलब चीज़ों को सही तरीके से वो करना, मैनेज करना, एडजस्ट करना उसको, ठीक है। तो शी एडजस्टेड हर हैट, ठीक है, तरीके से उसने अपनी जगह में उसको करा, अपनी हैट को, ठीक है। शी एडजस्टेड हर हैट, क्या एडजस्ट किया उसने, वर्ब के बाद आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, अपनी हैट, अपनी टोपी जो उसने पहनी थी उसको एडजस्ट किया, एंड ओपन द डोर, और वर्ब के बाद क्या आ गया आपका, द डोर। तो द डोर सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैट हो गया आपका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, द वर्ब इज एडजस्टेड, ये देखो, और सेकंड वर्ब है आपका ओपन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका हैट, सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका डोर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे एग्जांपल्स। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाली लाइन में आप ये देखेंगे कि ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस से निकाल देते हैं तब भी सेंटेंस हमें कंप्लीट लगता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखेंगे, डैन मेड अ केक फॉर राधा, ठीक है। डैन मेड व्हाट, अ केक। हम जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से दो क्वेश्चन पूछ सकते थे, दो तरीके से मैंने बताया था आपको, व्हाट और होम। व्हाट मतलब क्या और होम मतलब कौन, ठीक है। तो हम ये दो क्वेश्चन पूछ सकते थे, डैन मेड व्हाट, अ केक, केक इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेयर, ठीक है, क्योंकि हम उससे डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में डेन ने किया क्या। अब डेन ने किसके लिए किया, डेन ने वो केक किसके लिए बनाया, टू होम या फिर फॉर होम, तो यहाँ पे फॉर होम वाला वैलिड होगा। तो उसने किसके लिए बनाया, राधा के लिए, तो राधा क्या हो गया यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, शिवम हैज़ गिवन मी हिज बुक, या फिर ये भी कह सकते थे, शिवम हैज़ गिवन हिज बुक टू मी, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाता है ना। तो शिवम हैज़ गिवन मी, आप ये वाला सेंटेंस भी लिखना अपने साथ साथ, शिवम हैज़ गिवन मी, शिवन हैज़ गिवन हिज बुक टू मी, ठीक है। दोनों सेंटेंस लिखना, दोनों सेंटेंस में वही चीज़ मार्क करना जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। शिवन सब्जेक्ट हो गया आपका, गिवन आपका वर्ब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आप सेंटेंस से निकाल के देखते हैं तो शिवन हैज़ गिवन हिज बुक, उसने अपनी बुक दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका बुक हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, मी, ठीक है। तो सबसे अच्छी ट्रिक यहाँ पे यही है, उसने किसको दी अपनी बुक। आप ये समझिए कि उसने किसको अपनी बुक दी, ठीक है। तो उसने मुझे अपनी बुक दी, टू होम हैज़ ही गिवन हिज बुक, टू होम, उसने किसे अपनी बुक दी। आपको ये समझना है कि क्वेश्चन टू होम आ रहा है या होम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको अपनी बुक दी, उसने मुझे अपनी बुक दी, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी तक डाउट होगा, ठीक है। तो पास क्या है यहाँ पे, वर्ब, गेव क्या है यहाँ पे, वर्ब, शी थ्रू, ये अगेन वर्ब, गेव वर्ब हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, ठीक है। सबसे पहले वाले में क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है आपका एम्प्लाइड सब्जेक्ट है। पास मी द डेजर्ट, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका डेजर्ट, क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर जब हम मी को सेंटेंस से हटाते भी हैं, पास द डेजर्ट है ना, तो पास द डेजर्ट, डेजर्ट क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। पास वर्ब है आपका, पास द डेजर्ट टू मी भी हो सकता था, ठीक है। तब आपको समझ में आ जाता है कि टू मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप मी को सेंटेंस से हटा भी देखते हैं तो पास द डेजर्ट हो जाएगा, ठीक है। ही गेव हर अ बुके ऑफ रोजेस, ठीक है, ये बुकेट नहीं है, बुके बोलते हैं इसको, ठीक है, गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता, ठीक है। ही गेव अ बुके ऑफ रोजेस टू हर, ऐसे भी हो सकता था, है ना। ही गेव अ बुके ऑफ रोजेस, ठीक है, हर को हटा भी देंगे सेंटेंस पूरा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और किसे दिया, टू हुम, हर, टू हुम किसको दिया, हुम, हर, ठीक है। और क्या दिया, ये आपका जो चीज़ है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको पता चल जाएगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और दिया किसे है, टू होम, किसे दिया, किसे है, किसे दिया हमने, डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका किसे वाले क्वेश्चन से पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ मैंने, हिंदी में आप लिख लेना, इसको बोलते हैं किसे दिया, गलत लिखा हुआ मैंने, ठीक है। पास मी द डेजर्ट, तो पास मी व्हाट,
पहला क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पूछ सकते थे ना कि क्या दिया, डेजर्ट दिया भाई। टू होम, मी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पूछ सकते हैं ना टू होम, और या फिर फॉर होम। शी थ्रू द डिश टावल टू हिम। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको, है ना। शी थ्रू व्हाट, क्या फेंका उसने, डिश टावल। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना भाई, क्या फेंका, डिश टावल। टू हुम, टू हिम। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू हिम। जो जितने येलो में है ना वो सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ मैंने इस तरीके से। शी गेव व्हाट, अ गिफ्ट। शी गेव द गिफ्ट, शी गेव द गिफ्ट टू होम, टू हिम। ठीक है, तो आप इन सेंटेंसेस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। पास द डेजर्ट टू मी, ही गेव अ बुके ऑफ रोजेस टू हर, शी थ्रू द डिश टॉवल टू हिम। ये तो ऑलरेडी सही तरीके से लिखा हुआ है, मतलब उस तरीके से लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ जाएगा कि इनडायरेक्ट क्या है। शी गेव द गिफ्ट टू हिम, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि टू होम आप इनडायरेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो टू होम सबसे ऊपर मी है, टू होम हर अकेले हैं, यहाँ पे टू हिम, टू होम किसको दिया, हिम को। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे यहाँ पे डिफर हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट चीज़ है, ठीक है, और बहुत अच्छी चीज़ है, आपको समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर एक सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट आए। ठीक है, माई मदर गोज टू मार्केट एवरी डे। तो भाई मार्केट ऑब्जेक्ट थोड़ी हो सकता है। ठीक है, मार्केट कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रही है। मैं मार्केट जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मार्केट रिसीव नहीं कर रही है कुछ भी। गो, कम, लाफ मैंने दूसरे लाइन में लिखा हुआ है, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कभी आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आई लाफ, आई गो, आई कम, नहीं आया ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया आपका। ठीक है, अब तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो वही वो उड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, जॉन सिंग्स वेल, वो अच्छा गाता है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई चीज़ एक्शन रिसीव नहीं कर रही है यहाँ पे कि मैं अच्छा गा रहा हूँ तो कोई एक्शन रिसीव कर रहा होगा। मैं एक्शन कर ज़रूर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट ज़रूर है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट सब में है, देखो एस लिखा हुआ है सब में। ठीक है, दे लाफ, वो हंसते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉयज़ प्ले इन द गार्डन, द बॉयज़ प्ले क्रिकेट इन द गार्डन। ठीक है, द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, द बॉय प्ले इन द गार्डन, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई एक्शन रिसीव नहीं हो रहा। बट वट डज द बॉय डू। ठीक है, वट डू द बॉयज़ डू, दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे जब प्ले क्रिकेट आ गया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, वो कर क्या रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, गार्डन में खेल रहे हैं। ठीक है, दे एंजॉय देमसेल्व्स इन द पार्टी। ठीक है, तो वो खुद को वो एंजॉय कर रहे हैं पार्टी में। दे एंजॉयड द पार्टी या फिर दे एंजॉय द पार्टी, तब ऑब्जेक्ट आ जाता है। वो खुद को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब खुद एंजॉय कर रहे हैं पार्टी में, तो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, द एंजॉय द पार्टी, देन देर इज एन ऑब्जेक्ट हेयर। आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, तो सीधा खड़े रहना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई एक्शन रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि क्या वाकई में कुछ एक्शन रिसीव हो रहा है किसी भी चीज़ से। अगर जो कोई एक्शन रिसीव नहीं हो रहा है तो सेंटेंस में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लास्ट चीज़, जस्ट टू समराइज, सब्जेक्ट हमने सबसे पहले पढ़ा। सब्जेक्ट जो एक एक्शन करता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीव्स एक्शन। ठीक है, हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट और होम। ठीक है, और वो भी पर्सन, प्लेस और थिंग ही होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी ये डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो यही है, समझ लो आप, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू होम और व्हाट, फॉर होम, फॉर व्हाट। ठीक है, ये आपको समझा दिया था कि किसके लिए कर रहा है, और ठीक है, और मतलब हाँ किसके लिए कर रहा है, टू होम और व्हाट। ठीक है, और नो ऑब्जेक्ट केस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपका सारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल सब कुछ कंप्लीट कर चुका है। आप इसका लेक्चर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, एडिटेबल फाइल मिल जाएगी आपको, उसकी पीपीटी मिल जाएगी आपको, और वीडियो आपको प्रोवाइड हो ही चुकी है। आप इंस्टाग्राम चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, इस पर आपकी क्विजेज़ और ग्रामर कार्ड्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।
ठीक है।